हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारी अवंती क्विज़ जो अभी 26 सितंबर को हुई है उसका 10th क्लास का मैथ का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। तो मैथ का पेपर जो आया है इसके अंदर आपकी इंट्रोडक्शन आई है टिग्नोमेट्री की बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस क्विज़ के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं टिग्नोमेट्री के उसका मैंने एक ओवरव्यू बना रखा है आपके सामने। उसके अंदर कुछ एक टेबल दिखा रखी है, इस टेबल के अंदर इनके मान हैं। तो हम भी इसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये देखो आपके सामने जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद इन सभी को जोड़ेंगे हम। एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। उन सब का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और अब देखो आगे ये जो वाली लंबी वाली साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये तो हो गई इंग्लिश की बात, तो मैंने इसको शॉर्टकट में लिख रखा है परपेंडिकुलर, बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। हिंदी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं कर्ण, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया? लंब हो गया इनको। तो इनको हम अपने देसी लैंग्वेज में ऐसे लिख देते हैं LAL KKA। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। ठीक है, ये तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो इनके अंदर कुछ बातें हमें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हमारे पास है 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो हमारी जो क्लास है इसके अंदर तो 3 ही पूछ रखे हैं, साइन कोस टेन, इनकी क्विज में आ रखे हैं। तो हम एक बार इनको 6 के 6 को डिस्कस कर लेते हैं। देखो साइन होता है ये वाला, इनको ऐसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन, कोस और टेन। और उधर अगर इनको ऐसे ना लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो उधर वो लिख लो LA लाल बटे कक्का, LAL KKA। ये भी आपके होते हैं साइन कोस टेन। 3 हमारे ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। 3 इनके उल्टे होते हैं, उनको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो भाई देखो साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ये बटे ये। कोस होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है ये बटे ये साइड का रेशियो निकाल देंगे। तो इस टाइप की हमारी क्विज के अंदर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही टेबल है, इनके मान होते हैं देखो 0, 30, 45, 60, 90। तो इसमें देखो एक याद कर लो, बाकी याद हो जाएंगे। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस के अंदर यही बात बैक गियर लगा के लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और टेन के अंदर होता है इनका रेशो 0/1। टेन होता है साइन बटे कोस। ठीक है, तो 0/1 करोगे तो क्या आएगा? 0। इनको आपस में भाग करोगे तो ये आ जाएगा, ये कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। 10 45 कितना होता है? 1। और इसी तरह इनको हम कर लेंगे। 1/0 होती है इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डेटरमाइन। तो ये आपकी टेबल है, इस यहीं से ही काम चल जाएगा सारी क्विज के अंदर। तो हम स्टार्टिंग करते हैं भाई, आपका क्वेश्चन वाइज लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से न्यून कोण कौन सा है? न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो देखो ऑप्शन के अंदर 90, 95, 150 और 45, तो इसमें 90 से कम कौन सा दिखाई दे रखा है? तो पहले का डी ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, यही एक बात और बता देता हूँ, एक तो न्यून कोण होता है, एक कोण होता है अधिक कोण। जो 90 से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ओब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। और ये तो 90 से कम हो, 90 से कम हो, ये 90 से ज़्यादा हो, और पूरा 90 ही हो भाई, तो 90 ही हो तो उसको हम बोलेंगे समकोण। ठीक है, इसको ऑब्ट्यूज को क्या बोलते हो? अधिक कोण। और इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो अगली क्विज के अंदर इनमें से अगर आ जाए और कोई तो उनको छाट देना। पता हो गया आपको एक्यूट एंगल 90 से कम, ये सारी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री +2 tan 45 माइनस कोस के 30 डिग्री, इसका मान बताना है।
तो देखो ऊपर हमने टेबल बना रखी है, साइन स्क्वायर 60, तो साइन के सामने 60 पे चले जाओ, √3/2 √3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा 2 tan 45। अभी मैंने बताया tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस cos 30। तो देखो cos 30 कहाँ है, cos 30 ये रहा भाई, ये आगा √3/2 का स्क्वायर। ये देखो कट जाएंगे तो 2 1 कम 2 कितना उत्तर आ गया 2। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं हम 2 उत्तर है आपका ए का, तो दूसरे का जो आपका सही उत्तर है वो है ए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा है आपसे साइन ए बराबर 3/4, तो सीकेंड ए का मान क्या होगा ये हमने बताना है। तो साइन ए दे दिया 3/4, तो अभी बच्चों मैंने बताया था साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण करोगे तो ये होगा हमारा। तो हमने आधार निकालना है, यहाँ पे लगाते पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण का रोल कौन कर रहा है 4 इज इक्वल टू आधार हमें निकालना है प्लस ये 3 का। तो इसको सोल्व करो, ये हो गया आपका 16, उसको इधर लेके आओ -9 और ये हो गया आधार। खाली आधार निकालेंगे तो 16 में से 9 के कितने बचे 7, तो ये आ गया आपका √7। तो ऐसे हमने आधार निकाल दिया √7। तो इसके अंदर पूछता है सीकेंड ए का मान क्या होता है, सीकेंड होता है कोस का उल्टा। तो पहले कोस निकाल लेते हैं, कोस होता है ये बटे ये, कोस होगा आधार बटे कर्ण, तो ये होगा √7/4। लेकिन हमने तो सीकेंड निकाल कर दिखाना है, तो सीकेंड कितना हो जाएगा 4/√7। तो 4/√7 इसका है ना बी ऑप्शन तीसरे का आपका बी ऑप्शन सही है, ये हमने कर लिया। अब देखो इस सवाल के अंदर वो कुछ भी पूछे आप निकाल दो, जैसे इसके अंदर साइन पूछे तो ये हो गया 3/4, कोस पूछे तो ये हो गया, tan पूछे तो 3/√7 हो गया। जो अभी मैंने ऊपर लिखा था उसी को अब याद रखो, LL KKA साइन कोस tan, जो भी बात पूछे उनको कर दो। और बताता हूँ साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, अभी लिखूँ आगे कोस का सीकेंट और tan का कोटेंजेंट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अपना बहुत ही आसान है फोर्थ, इसमें कहता है कि साइन थीटा दे दिया a/b, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। तो अभी हमने लिखा था ये क्या होता है लंब और ये क्या आपका कर्ण। तो कोस थीटा बताना है, कोस थीटा किसके बराबर होगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू तो ऐसे ही ट्रायंगल बना लेते हैं, वही राइट एंगल ट्रायंगल। साइन दे रखा है a, ये आपका हो गया b, ये कितना निकालोगे ये बताओ, अभी निकाला था मैंने, ये हो जाएगा b² - a², अभी इससे पहले वाले में किया था। तो कोस थीटा बताओ क्या होगा ये बटे ये, तो ये आ गया आपका b² - a²/b। तो ये दे रखा है भाई आपका सी ऑप्शन के अंदर। तो जो चौथा सवाल है इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। कुछ भी देखो आपको फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण, इनको याद कर लो। सारे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, साइन कोस tan लिख के चलते हैं, 3 इसके उल्टे होते हैं। तो नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अभी। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल जो है वो C के ऊपर है। देखो मैंने डायग्राम बना दिया है। तो बच्चों अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो अब देखो ये सभी मैंने ये 90 हो गया, तो ये 45 हो गए। और अब मैंने सॉल्व करके दिखाना है cos A + B का मान कितना होगा। तो cos A + B का मान, अब देखो ये एंगल कितना है 45 लिखूँ या 45, B का मान भी कितना है 45, cos 90। तो cos 90 का मान देखो अपने टेबल के अंदर, cos 90 होती है 0, ये याद कर लो, ये 4-5 मान है, cos 90 आपकी होती है 0। तो ये 5वां क्वेश्चन भी होगा। तो 5वें का जो आपका सही ऑप्शन है वो है 5वें का A। इनके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये भी टेबल यूज़ कर रखी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये सामने बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर साइन 30 + कोस 30 - इसका मान बताना है।
तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखो जो जो हमारी क्विज समाप्त होती जा रही है, हमारे प्रश्न बड़े आसान होते जा रहे हैं। साइन 30 का मान देखो टेबल में 1/2, कोस 30 का मान देखो आपका √3/2, इसको हम सोल्व करेंगे। माइनस साइन 60 का मान देखो, साइन 60 का मान दे रखा है √3/2 और कोस 60 का मान दे रखा है देखो आपकी टेबल में 1/2। इसको सोल्व करना है। तो इसका जो उत्तर है ना छठे का वो आएगा, 6th का उत्तर है बी यानी कि 0। अब आप कहोगे सर ये तो आपने जोड़ घटा करी ही नहीं। देखो ये इसमें जुड़ रहे हो, आगे पीछे जुड़ रहे हो, सेम क्वांटिटी है तो ये दोनों एक ही उत्तर आएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो ये इससे कट गया, बराबर अमाउंट थी तो उत्तर कितना आ गया 0। तो छठे का जो आपका है ऑप्शन है वो है बी, छठे का बी उत्तर है 0। ठीक है, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, ये मान बताना है वो ऐसी टेबल में से देख के। तो tan 30 cot 60। तो बच्चों देखो tan 30 का मान बोर्ड के ऊपर ही रहा 1/√3, ये तो हो गया। कोट 60 का मान, कोट की तो ये हमारी टेबल हमने और आगे लिखी नहीं है, लेकिन एक बात का हम पता करेंगे कि जो tan है वो कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यानी कि कोट जो कोट एंगल होगा वो होगा 1/tan थीटा। तो अब देखो, तो जैसे हमने निकालनी है, ये देखो ये आपका tan 60 का मान है कितना है √3, तो कोट 60 कितना होगा 1/√3, इसको 1/√3 कर लेंगे। ये देखो कट गए। तो जो 7वें का जो ऑप्शन आ रहा है आपका वो है डी ऑप्शन, 7वें का डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट इसको हमने उल्टा कर दिया, ये मान रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन भी बहुत ही आसान। तो 8th क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि साइन 45 प्लस कोस 45 का मान बताओ। देखो मैंने अभी बताया कि जो जो हमारी क्विज नीचे जाती जा रही है वो ऐसे ही आसान होती जा रही है। साइन 45 का मान देखो आपकी टेबल के अंदर 1/√2, कोस 45 भी यही होता है। इन दोनों को सोल्व करो तो कितना आ जाएगा √2, 1 + 1 2/√2। तो 2/2 तो भाई ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा इसको सोल्व करोगे तो इसको ऐसे कर लो, ऐसे सीख लो, 2 की पावर 1 और √2 का मतलब होता है इसकी पावर होती है हाफ, 1/2। ये जब नीचे लेके जाओगे तो इसमें से हाफ कम हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी बच गई 1/2, और इसको वापस √2 लिख देता हूँ। तो आपका 8वां प्रश्न है, 8वें का बी ऑप्शन मैच खा रहा है इसके साथ। तो 8वें का उत्तर आएगा √2। तो ये 8वां क्वेश्चन में समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन जो और भी आसान। तो बच्चों 9th क्वेश्चन जो है आपका है ये वाला है 9th क्वेश्चन। इसमें कहता है कि कोट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो इसका मान बताना है, तो सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर बहुत ही आसान सवाल है ये। एक बार मैं थोड़ा इसको रिवाइज करवाता हूँ। देखो मैंने 3 टी रेशो तो आपको बता दिए, साइन कोस टेन। साइन कोस टेन तो होते हैं मेन, 3 इनके उल्टे होते हैं वो मैंने लिख दिए। साइन के नीचे कोसिकेंट है और कोस के नीचे सीकेंट है और टेन के नीचे कोट है। ठीक है, ये इनके उल्टे होते हैं। ये इनके मान लिख रखे 3 के। जब उन नीचे वालों के मान चाहिए थे इन्हीं को हम पलटी लगा देते हैं। ठीक है, एक मैंने ये बताया था आपको लाल बटे कक्का पंडित बद्री प्रसाद अरबोल साइन कोस टेन। अब जैसे आपके सामने लिखा है कोट थीटा 7/8, तो बताओ ये क्या है। ये अगर ये टेन होता, अगर ये टेन होता तो क्या लिखते आप, लंब बटे कर्ण न लंब बटे आधार। लेकिन मैंने यहाँ पलटी लगा दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप बताओ, आधार बटे लंब, उल्टा कर देंगे इनको। ठीक है, ये तो आप समझ में आ गए, बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री। ये रखो 3 फंडामेंटल हैं, ये 3 इनके उल्टे हैं टी रेशो, और इनको हम एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज़ करते हैं। अब आ जाओ अपने फार्मूले पे। ये दे रखा था कोट 7/8, इसको सोल्व करना था। तो बच्चों आपको एक फार्मूला है ये अलजेब्रे का, a + b × a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो मैंने इसको छोटा करके लिख दिया इतना, इसी तरह नीचे वाले में भी छोटा लग जाएगा इतना। और एक फार्मूला है हमारा sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1। ठीक है, ये टी रेशो फार्मूला है। ऐसे 2-3 और अभी तो आज हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसको देखो, साइन को उधर ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 - sin² थीटा किसके बराबर बचेगा, cos² थीटा, ये लिख दिया देखो मैंने। और कोस को उधर ले जाएंगे तो किसके बराबर बचेगा, ये बचेगा साइन के बराबर। तो साइन बटे कोस क्या होता है, टेन। कोस बटे साइन क्या हो गया, कोस बटे साइन क्या होगा, कोट।
कोट का मान दे रखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में 7/8, तो उसका स्क्वायर करना था, आ गया आपका 49/64 और 49/64 90 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट क्विज का हमारा क्विज का 10th क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो देखो डायग्राम B समकोण दिखाएंगे और tan A बराबर 1/√3, तो इसका मान बताना है। बच्चों देखो हमने ये ड्रा कर दिया, आपका ट्रायंगल ड्रा कर दिए। तो tan A बराबर दे रखे इतना। तो एक बात का ध्यान रखो, जिस भी के पीछे जैसे sin A लिखा है, cos C लिखा है, cos A, तो जिस एंगल की बात हो हमें उसी नज़रिए से देखना है। और एंगल के सामने की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रखेंगे। तो देखो tan A दे रखा है 1/√3, तो हम इस नज़रिए से देखेंगे। इस नज़रिए से देखोगे तो आप ये इसके सामने क्या कहलाएगा? इसका परपेंडिकुलर। और ये क्या है? इसका बेस। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, हिंदी मीडियम के लिए ये हो गया इसका लंब, ये हो गया इसका आधार, ये क्या हो गया? इसका कर्ण। क्लियर? अब ये निकालते हैं भी। देखो ये दे रखा है 1, ये बेस कितना दे रखा है? √3। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज होगा, इसको सोल्व करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, 2 कैसे आया वो करके देख लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना नीचे। अब देखो, अब ये हमारे पास sin A का मान निकल गया। अभी sin A इस नज़रिए से देखो, साइन होता है क्या होता है? आपका लंब बटे कर्ण। लिख दो 1/2 cos C। इस एंगल से आ जाओ, इस एंगल से देखोगे तो परपेंडिकुलर का रोल ये करेगा, आधार का रोल ये करेगा। तो लिख दो 1/2 जमा cos A। इस एंगल पे चले जाओ तो ये आधार, तो लिख दो √3/2 sin C। और sin C का मान होगा, इस पे आओ तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज √3/2। इनको सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपका 1/4 जमा 1/4, और ये सब हो जाएंगे 4/4 बराबर 1। तो इसका जो ऑप्शन में जो उत्तर दे रखा है वो है, एक उत्तर है वो 10वें का B आएगा। 10वें का B उत्तर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपकी जो 10th की क्लास की जो क्विज़ थी वो सोल्व करवा दी है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो के साइड में एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाओ, और साथ में एक घंटी दिखाई दे रही है उसको भी दबाओ, ताकि जैसे हमारी वीडियो डले, पता नहीं स्कूल वाले तो कब डालेंगे, जैसे हमारी वीडियो डले तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपको क्विज़ सोल्व करते ही आप उसके उत्तर देख लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें मैंने जो बताई आपको समझ में आई होगी। थैंक्स।